कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां जीवित रहने का मतलब है अपनी ही तरह के लोगों को मात देना, जहां सबसे घातक शिकारी सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे चतुर होता है। डायनासोर ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में उनके पतन का कारण क्या था? ये सिर्फ उल्कापिंड या जलवायु परिवर्तन नहीं था, ये कुछ और अधिक चौंकाने वाला था। संयार्चाबेनसोरलैंडशा, उनकी सबसे भयंकर लड़ाइयां अन्य प्रजातियों के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि खुद उनके बीच थीं। शक्ति, प्रभुत्व और अस्तित्व, केवल सबसे शक्तिशाली जीवित बच पाते थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम प्रकृति के सबसे निर्दयी शिकारी की अनकही सच्चाई का पता लगाते हैं। लाखों साल पहले जब डायनासोर विलुप्त हो गए, एक नया सर्वोच्च शिकारी उभरा, डर के पक्षी। ये साधारण पक्षी नहीं थे, वे 10 फीट लंबे उड़ान रहित शिकारी थे, जिनकी गति बिजली जैसी और प्रवृत्तियां तेज थीं। एक शुतुरमुर्ग की कल्पना करें, लेकिन शेर के दिल और भेड़िए की काट के साथ। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों और खुले मैदानों पर प्रभुत्व जमाया, अपने शिकार का भयानक सटीकता से पीछा करते हुए। आधुनिक पक्षियों के विपरीत उन्हें अपनी दुनिया पर कब्जा करने के लिए पंखों की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उनके पास कुछ और ज्यादा घातक था, एक विशाल हुक जैसा चोंच जो एक ही बार में हड्डियों को कुचलने के लिए बनाई गई थी। उनके मजबूत पैर उन्हें चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ाते थे, जिससे उनके शिकार के लिए बचना लगभग असंभव हो जाता था। अतुलनीय फुर्तीलेपन और जानलेवा प्रवृत्ति के साथ टेरर बर्ड्स करोड़ों वर्षों तक भूमि पर राज करते रहे। लेकिन क्या होगा अगर वे आज भी यहाँ होते? क्या हम मानव के रूप में एक ऐसी दुनिया में जीवित रह सकते हैं जहां ये प्राचीन जीव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं? कल्पना करें कि बाहर कदम रखते ही आप एक शिकारी के गरजते कदमों को सुनते हैं, जो आपको अपने अगले शिकार के रूप में देखता है। क्या हम शिकारी होंगे या शिकार? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पृथ्वी के सबसे भयावह उड़ानहीन शिकारी की खतरनाक वास्तविकता का खुलासा करने वाले हैं। धरती कांपती है जैसे एक परछाई लंबे घास के बीच से गुजरती है। एक भीषण पक्षी आगे बढ़ता है, उसकी तेज नजरें सामने कुछ पर टिकी हुई हैं। लेकिन यह कोई साधारण शिकार नहीं है, यह एक चुनौती है। उसने किसी दूसरे के क्षेत्र में कदम रखा है, और इस दुनिया में 2 शासकों के लिए कोई जगह नहीं है। एक पल के लिए हवा में सन्नाटा छा जाता है। दोनों जीव स्थिर खड़े हैं, मांसपेशियां तनावपूर्ण, आंखें स्वाभाविक प्रवृत्ति से जल रही हैं। तब अचानक गति होती है। चौंका देने वाली तेजी से रक्षक आगे की ओर झपटता है। उसकी विशाल चोंच उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर चटकती है। अतिक्रमणकारी बचता है, अपनी ओर से एक हड्डी तोड़ने वाले प्रहार से जवाब देता है। उनके घातक हथियार टकराते हैं, रेजर नुकीली चोंच शक्तिशाली पैरों की किक के खिलाफ। पंख उड़ते हैं, उनके नीचे की धरती कांपती है। एक पक्षी अपने विरोधी को पछाड़ने के लिए भारी बल पर निर्भर करता है। दूसरा, जो छोटा है लेकिन अधिक चतुर, सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। वह एक सटीक कदम उठाता है और गले की सीधी ओर हमला करता है। कमजोर पक्षी लड़खड़ाता है, उसका प्रभुत्व गायब हो रहा है। फिर एक आखिरी विनाशकारी प्रहार। एक डरा हुआ पक्षी विजयी खड़ा है, दूसरा गिर जाता है, पराजित। इस दुनिया में कोई दया नहीं है, केवल सबसे मजबूत ही अपनी जमीन रखते थे। कमजोरों के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। यह जीवित रहने की कठोर वास्तविकता है। क्या आपके पास कोई मौका होता? धूल जम जाती है, एक पक्षी खड़ा है विजयी, दूसरा निष्क्रिय पड़ा रहता है या जंगल में भाग जाता है, कभी वापस नहीं आता। इसी तरह आतंक पक्षियों की दुनिया में प्रभुत्व तय किया जाता था। ये लड़ाइयां सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं थीं, उन्होंने उनकी प्रजातियों के भविष्य को आकार दिया। केवल सबसे मजबूत, चतुर और क्रूर पक्षियों ने अपनी जीन आगे बढ़ाई। लाखों वर्षों के दौरान इस लगातार प्रभुत्व की लड़ाई ने उनके शिकार कौशल को निखारा, उनकी प्रवृत्तियों को तेज किया और उन्हें पहले से अधिक खतरनाक बना दिया। लेकिन जैसे जैसे आतंककारी पक्षी पृथ्वी से गायब हो गए, उनकी विरासत पूरी तरह से नहीं मिट गई। आज के पक्षियों को देखें, बाज, शुतुरमुर्ग, कसोवरी, कच्चा आक्रामकता, भेदी निगाह, बिजली की गति सी तेज स्ट्राइक्स, ये सब उस समय की याद दिलाते हैं जब उनके पुरखे लोहे की चोंच के साथ राज करते थे। कसोवरी, जिसे अक्सर आधुनिक युग का रैप्टर कहा जाता है, अब भी अपने प्रागैतिहासिक अतीत की प्रतिध्वनियां लिए हुए हैं, खंजर जैसे पंजों और अनपेक्षित हिंसक स्वभाव के साथ। लेकिन असली सवाल यह है, क्या खौफनाक पक्षी वास्तव में गायब हो गए? जीवाश्म एक कहानी बताते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिकी जंगलों की गहराई से मिथक और किंवदंतियां कुछ और कहती हैं। क्या छायाओं में अभी भी कोई भूला हुआ वंशज छिपा हो सकता है? शायद, बस शायद। आतंकित पक्षियों का शासन अभी खत्म नहीं हुआ है। लाखों वर्षों तक आतंकित पक्षी प्रकृति के अंतिम शिकारी थे, तेज, निर्मम और प्रभुत्व के लिए बने हुए। उनके युद्धों ने विकास को आकार दिया, ये तय करते हुए कि कौन से जीव पनपे और कौन पीछे रह गए।
लेकिन भले ही ये दैत्यों पृथ्वी से गायब हो गए, उनकी विरासत वास्तव में कभी नहीं मिट पाई। वह हत्यारा स्वभाव यह आज भी जीवित है। आज के सबसे भयानक पक्षी चील, कसौरी, बाज अपने प्रागैतिहासिक पूर्वजों की गूंज को लेकर चलते हैं। हर बार जब एक गरुड़ सटीकता के साथ नीचे आता है या एक कासोवेरी अपनी खंजर जैसी पंजे से वार करता है, तो यह एक भूले बिसरे अतीत की झलक है, जब पक्षी सिर्फ शिकार नहीं थे बल्कि शीर्ष शिकारी थे। लेकिन असली रहस्य यह है, क्या टेरर बर्ड्स वास्तव में विलुप्त हो गए? कुछ लोग मानते हैं कि खोजी नहीं गई जंगलों की गहराई में अब भी कुछ छुपा है, एक प्राणी जो मौजूद नहीं होना चाहिए। क्या इन प्राचीन शिकारी पक्षियों के दूर के रिश्तेदार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं? शायद, बस शायद। आतंक फैलाने वाले ये पक्षी अभी खत्म नहीं हुए हैं। और अब हम आपसे पूछते हैं, यदि आप एक 10 फुट के मारने वाली मशीन का सामना करें तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, लड़ेंगे, डर में जम जाएंगे? नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं। यदि आपने पृथ्वी के इस घातक अतीत की यात्रा का आनंद लिया तो उस लाइक बटन पर क्लिक करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथी रोमांच प्रेमियों के साथ साझा करें। अनकही इतिहास का एक पूरा संसार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। तब तक जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें।